टन 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 टन। दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो शुरू करने से पहले 3 चीजें बोलना बहुत जरूरी है। पहली, एक डिस्क्लेमर। अगर आप ये वीडियो में ये सोच रहे हो कि मैं रोहित खत्री को रोस्ट करूंगा या उनके बारे में कुछ बुरा भला बोलूंगा तो आप वीडियो अभी छोड़ दें, क्योंकि ये कभी मेरी इंटेंशन नहीं होती और ना मैं कभी करूंगा। दूसरी चीज, इसके पीछे इंटेंशन क्या है, इस पूरे वीडियो के पीछे। आज के जो डे एंड टाइम है हमारा, हम जब भी डिबेट करते हैं तो डिबेट करने के लिए ये चीज होती है कि कौन हारा और कौन जीता। डिबेट ऐसा नहीं होना चाहिए। एक हेल्दी डिबेट वो होता है जो कि डिबेट करने के बाद अच्छी इंफॉर्मेशन बाहर आए। तो आज का जो वीडियो होगा वो बेसिकली इसी स्पिरिट में होगा। और इस वीडियो का जो बैकग्राउंड है, जो लोग इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता, हमारा एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ग्रुप है प्राकृतिक, और यहाँ पे हम लोगों का हेल्दी वेट गेन करने में हेल्प करते हैं। इन केस यू वांट टू ज्वाइन, नीचे एक नंबर आएगा या आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मेन चीज़ ये थी कि यहाँ पे जो ग्रुप है हमारा, यहाँ पे किसी भी इंसान ने मास्क गेनर यूज़ नहीं किया, नहीं करेगा, ना मैं किसी को रिकमेंड करूंगा। और फिर भी मास्क गेनर माना जाता है कि कोई बहुत स्किनी है उसको मास्क गेनर खाना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं रादर यही बात करूँ। अगर आपको एक टेस्टिमोनियल देखना तो यहाँ पे मैं कार्ड डाल दूंगा, कैसे हमारा एक प्राकृतिक के मेंबर उन्होंने 5 किलो तक गेन किया था 1 महीने में, नो मास्क गेनर यूज। तो आइए हम वीडियो देखते हैं, साथ में रिएक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कितनी ज्ञान की बातें जुड़ पाती हैं इस पूरे डिस्कोर्स में कि प्रोटीन ले या मास्क गेनर। What's up guys, this is Rohit Khत्री back with another video। तो मेरे भाई ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, पहले वो क्वेश्चन बता। कि मैं डेली जिम जाऊं तो घर पर अगर मैं कभी प्रोटीन खा लूं, कभी गेनर खा लूं तो सब तो बढ़िया क्या मिलती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे को इस बारे में आता है कि हम प्रोटीन ले या गेनर ले। अब ये 15 साल का हो गया, इसकी हाइट देखो। बात मैंने ठीक बोली। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही है कि प्रोटीन लें कि गेनर लें। नहीं होगी। तो पहले तो दिमाग से निकाल दो कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है, जिम जाने लग गए। अब दिक्कत क्या है, ये घर पे आके सारे प्रोटीन सप्लीमेंट। आई एग्री विद इस पॉइंट पे। कहते हैं कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है। नहीं, जिम जाने से हाइट नहीं रुकती, लेकिन अगर आप जिम जाते जाते आपको इंजरीज हो जाती हैं जो कि बैक एरिया में, कुछ एरिया में, तो दिक्कत हो सकती है। ऐसे तो जिम जाना इज परफेक्टली हेल्थी। मेरे पास सारे गेनर है, कभी ये प्रोटीन पी लेता है, कभी गेनर पी लेता है। तो मैंने इससे पूछा भाई प्रोटीन क्यों पीता है, तो बोलता क्योंकि बढ़िया होता है, सब प्रोटीन पीते हैं। अब अगले दिन ये गेनर पीने लग रहा। मैंने इससे पूछा गेनर क्यों पी रहा है, बोलता कि वेट गेन होगा मेरा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना और मैं गारंटी देता हूं आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाएगा। जो लोग कंफ्यूज है कि प्रोटीन लेना चाहिए या गेनर इसकी तरह, ताकि ये कुछ भी ना पिए, इसको क्लियर हो जाए कि मेरे को ये वाला सप्लीमेंट लेना है। तो पहले बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन में होते हैं अमाइनो एसिड, नो एसेंशियल अमाइनो एसिड। अगर 9 में से कोई भी मिसिंग होता है ना, तो इसका मतलब है वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। ठीक है, कंप्लीट प्रोटीन नहीं है तो ना वो तेरी मसल बिल्ड करेगा, ना फैट लॉस करेगा, ना वेट गेन करेगा, कुछ ज्यादा फायदा नहीं देगा जो तेरे को चाहिए। तो सबसे जरूरी क्या है एक प्रोटीन बढ़िया होने के लिए, नो एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो पहले मैं आप लोग ये बिल्कुल सही बात बोलते हैं कि कंप्लीट प्रोटीन होने के लिए 9 अमीनो एसिड्स होने बहुत जरूरी हैं। लेकिन अगर आप अपने सारे फूड आइटम्स को ऐसे देखने लग गए ना कि इसमें अगर कंप्लीट अमीनो एसिड्स हैं ये तभी बेनिफिशियल है, तो आई वुड से गलत तरीका हो जाएगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक पूरे मील के हिसाब से देखो, एक पूरे मील में क्या पूरे अमीनो एसिड्स होते हैं। जैसे दाल है और चावल है, दाल चावल दोनों में बड़े इनकम्प्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल है, लेकिन दाल चावल को मिक्स करके एक कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल बनती है। इसलिए दाल चावल हमारा बहुत स्टेपल रहा है बहुत टाइम से। इट्स गुड कि अगर आप कंप्लीट प्रोटीन खा सकते हो, लेकिन इंडिया ऐसी कंट्री में जहां पे बड़े सारे लोग चिकन नॉनवेज नहीं खाते, बड़े लोगों को दूध नहीं पचता, जो लोग वीगन है उनके लिए इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हर फूड ही कंप्लीट प्रोटीन हो, मिक्सचर भी काम करता है। वो फायदे बताता हूं प्रोटीन के। सबसे पहला फायदा मसल बिल्डिंग में। आप जिम गए, ये जिम जाता है, इसने बाइसेप्स वर्कआउट किया, इसकी बाइसेप्स में पंप आ गया क्योंकि मसल ब्रेकडाउन होगी। अब उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन सबसे जरूरी है। तो प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से इसकी मसल रिपेयर होगी और अच्छी बिल्ड होगी वापस से। तो मसल बिल्डिंग सबसे मेन काम है प्रोटीन का। दूसरा जो मेन फायदा प्रोटीन लेने का वो है फैट लॉस के लिए। फैट लॉस के लिए जो मेन काम होता है लोगों का वो होता है कैलोरीज कम रखना। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान को 1700 कैलोरीज से कम की डाइट लेनी है। अब कैलोरीज कहां से आती है, प्रोटीन, कार्ब एंड फैट से। आपको क्या करना है फैट लॉस के लिए, अपना प्रोटीन ज्यादा रखना है, कार्बोहाइड्रेट मॉडरेट रखने हैं और फैट 30 ग्राम या 30 ग्राम से अंदर रखना है। अब प्रोटीन में अमाइनो एसिड होते हैं, 9 अमाइनो एसिड कंप्लीट प्रोटीन में। वो क्या करेंगे आप देखो, ये एक बात बिल्कुल ठीक बोली कैलोरी डेफिसिट की, जब किसी को फैट लॉस करना है। लेकिन क्या आपको 30 ग्राम से कम फैट रखना है? नॉट नेसेसरली। जैसे अगर आप कीटो डाइट की बात करो जो कि बहुत ही सुपर हाई फैट डाइट होते हैं, तो उसमें तो फैट बहुत ज्यादा होता है। तो ये टेम्पलेट कोई उतना एक्यूरेट नहीं है कि 30 ग्राम से कम ही फैट लेना है आपको। ये अगेन डिपेंड करता है कितनी कैलोरीज हैं। और एक और चीज, प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, इनकी कैलोरीज में थोड़ा डिफरेंस क्या होता है। आप अगर ज्यादा प्रोटीन खाओगे तो कुछ नहीं होता, आपकी बॉडी यूज करती है, बाकी एक्सक्रीट कर देती है। लेकिन ज्यादा फैट्स खाओगे, ज्यादा कार्ब्स खाओगे, ये दोनों चीजें जो हैं वो एक्स्ट्रा आपकी बॉडी में स्टोर होती हैं, स्टोर्ड फैट। तो इसलिए प्रोटीन की कैलोरीज में और जो फैट्स और कार्ब्स की कैलोरीज में ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। आपकी मसल बिल्ड करने में हेल्प करेंगे और कैलोरीज को कम रखने में हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं कि प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए, कितनी तरह के होते हैं। तो बेसिकली 99% फिटनेस मार्केट में वे प्रोटीन बनता है। अब वे प्रोटीन में 3 कैटेगरी होती है,
कंसंट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोलाइज। और वे प्रोटीन दूध से बनता है। दूध में जब आप सारी इंप्योरिटीज हटा दोगे तो आपको वे प्रोटीन मिलेगा। सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में वे कंसंट्रेट यूज किया जाता है। क्यों? जब आपने मशीन में प्रोसेस में डाला, बन के आया वे कंसंट्रेट प्रोटीन। वो सस्ता भी होगा और कंप्लीट प्रोटीन भी होगा। अगली प्रोसेस में जब आप कंसंट्रेट को और ज्यादा फिल्टर करेंगे तो बन के आएगा आइसोलेट, और ज्यादा फिल्टर कर देंगे तो बन के आएगा हाइड्रोलाइज। आइसोलेट और हाइड्रोलाइज में ज्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होते। आइसोलेट में 1 ग्राम तक हो सकते हैं, बट हाइड्रोलाइज में 0 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। ये उन लोगों के लिए जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी नहीं खाना चाहते। और अगर आप लेना ही चाहते हो एक बहुत बढ़िया प्रोटीन, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा ये ओके तो उन्होंने कैटेगरीज डिफाइन की क्लियरली कि प्रोटीन की भाई आपका कॉन्सेंट्रेट है, आइसोलेट है, हाइड्रोलाइजेट है। ये डिस्क्रिप्शन थोड़ी और बेटर हो सकती थी, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक बोलते हैं कि आपको कॉन्सेंट्रेट लो, उससे काम चल जाएगा। आइसोलेट हाइड्रोलाइजेट की कोई भी जरूरत नहीं है रहेगा ये एज इट इज का वे प्रोटीन कंसंट्रेट। इसको लेने के बहुत सारे रीजन है। नंबर 1, ये इसमें एज इट इज की प्रमोशन करते हैं वे प्रोटीन की, इसमें गलत नहीं है भाई पैसा कमाएगा क्या, व्हाट्स रॉन्ग विद इट। और एज इट इज अ गुड प्रोटीन ब्रांड, सस्ता भी है। और एक अच्छी बात ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस तरीके से हम टेस्ट बहुत मरते हैं टेस्ट पे, ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिए, जो सारे टेस्ट होते हैं, जो कलर्स होते हैं, सब आर्टिफिशियल होते हैं। तो इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से रहता है वो अनफ्लेवर्ड प्रोटीन लीजिए। आप आर्टिफिशियल चीजें नहीं खा रहे हो और साथ में वो सस्ता भी ज्यादा होता, तो एज इट इज अ गुड चॉइस। अच्छी प्रमोशन है, गेस नॉट अ प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। वेट गेन करना। अब ये बता, जो घर पे मास गेनर रखा था, तू पीता क्यों था? वेट गेन के लिए। उस पे लिख दिया, तूने पी लिया। हाँ, क्यों? मतलब सुनिए सब। ये पॉइंट अच्छा है, जो पूछते हैं कि मास गेनर क्यों पिया, कि उस पर लिख लिया आपने पी लिया। एक बात मैं मास गेनर से बता देना चाहता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी प्रोडक्ट के नाम पे या जो चीज लिखी होती है उस पे मत जाइए, आप हमेशा इंग्रेडिएंट्स पे जाइए, ठीक है। अब आगे बात करूंगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है। ये बोल रहा है, मैंने सुनी है भाई, सब बोलते हैं, मतलब इसने सुना है कि सब बोलते हैं कि अगर आपको वेट गेन करना है या मास गेन करना है तो आपको वेट गेनर या मास गेनर पीना चाहिए। अब मैं बताता हूँ वो किन लोगों के लिए होता है। जिन लोगों की बॉडी में मसल बिल्कुल नहीं है, मसल मतलब वो एकदम पतले है, एकदम मतलब, अब तू ऐसा तो नहीं है ना कि तेरी मतलब बॉडी एकदम ढांचा ही हो, ठीक है, बाइसेप्स दिखा थोड़ा होता है। हाँ ये बात, यो भी सही कहा। हाँ ये बात। अब क्यूट, तेरी बॉडी में ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी मसल है, ठीक है। अगर तेरी बॉडी में मसल ही नहीं है और तेरे को वेट गेन नहीं करना है, बिल्कुल हड्डी है। अब एक इंसान की बॉडी बिल्कुल पतली है, वो ये बता प्रोटीन खा के करेगा क्या? कुछ नहीं होगा ना उसका प्रोटीन खा के। तो उन लोगों के लिए प्रोटीन बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन अच्छा नहीं है उनके लिए, मेरा मतलब है कि उन लोगों को इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा। प्रोटीन आपको डेली चाहिए, ठीक है, हमारी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, कम से कम 100 ग्राम के आसपास तो होना ही चाहिए। बट अगर आपकी बॉडी में बिल्कुल ही मास नहीं है, वेट नहीं है, तो आपको जब जाके एक वेट गेनर या मास गेनर ऐड करना चाहिए। ओके, अब ये जो सजेशन है, इससे मेरे ख्याल से मैं थोड़ा इसमें कुछ और ऐड करना चाहूंगा। इन्होंने बोला कि अगर कोई बहुत ही स्किनी है तो उसको मास गेनर खाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से मास गेनर किसी को भी नहीं खाना चाहिए। आई टेल यू व्हाई। आइडियली आपका जो वेट है उसके हिसाब से आपको एक कैलोरिक इंटेक चाहिए अपना वेट बढ़ाने के लिए। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हम क्यों लेते हैं? क्योंकि प्रोटीन नॉर्मली अरेंज करना मुश्किल है। हम वेजिटेरियन हैं या फिर हम जहां पे रहते हैं वहां पे हाई प्रोटीन चीजें नहीं खा सकते, बहुत सारे रीजंस होते हैं। लेकिन कार्ब्स, हम कार्ब्स बाहर से क्यों लें? मैंने पहले इंग्रेडिएंट्स की बात की थी। तो मोस्टली जो मास गेनर्स होते हैं, तो मास गेनर्स में जो एक मेजॉरिटी कार्ब यूज होता है वो माल्टोडेक्स्ट्रीन यूज होता है। और जो माल्टोडेक्स्ट्रीन, अगर आपको एक बात बता देता हूं कि जो कार्ब्स होते हैं उनका एक जीआई इंडेक्स होता है कि मतलब ब्लड शुगर कितना ज्यादा राइज करते हैं। जो माल्टोडेक्स्ट्रीन है उसका 108 से 137 है, जो कि टेबल शुगर से भी ज्यादा है। इसलिए हम इस टाइप का गंदा कार्ब क्यों लें? ये कंप्लीटली प्रोसेस्ड कार्ब है। उसके बाद अगर हम लेट्स से कार्ब सोर्सेज पहले कौन कौन से अच्छे होते हैं? चावल बहुत अच्छा कार्ब सोर्स है, आलू बड़े अच्छे कार्ब सोर्स हैं, केले बड़े अच्छे कार्ब सोर्सेज हैं, आपके खजूर बड़े अच्छे कार्ब सोर्सेज हैं। मतलब कार्ब सोर्सेज आपको कमी नहीं पड़ेगी लेने की। और अच्छी बात क्या होती है, जब आप ये होल फूड कार्ब सोर्सेज लेते हो ज्यादा से ज्यादा, तो इनमें से बड़े सारे और चीजें भी आपको फायदे मिलती हैं। आपको फाइबर मिलता है, आपको बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, जो कि बहुत जरूरी होते हैं। तो इसलिए आपसे प्रोटीन लीजिए, और आपसे प्रोटीन अगर आप पाउडर ले रहे हैं उससे आप एक हाई कैलोरी मास गेनर बड़े आराम से बना सकते हैं। और मैक्सिमम मास गेनर्स में होता क्या है? प्रोटीन, वो भी नॉट अ वेरी हाई क्वालिटी प्रोटीन, गंदा सा कार्ब सोर्स, और बाहर एक बॉडी बिल्डर की फोटो, बन गया मास गेनर। तो आई डोंट एग्री कि अगर कोई बहुत स्किनी है तो उसको मास गेनर लेना चाहिए। वो आपको क्या करना चाहिए? आपको सिर्फ प्रोटीन पाउडर ही लेना चाहिए अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो। लेकिन उसके बाद अपने कार्ब सोर्सेज देखिए, फैट सोर्सेज देखिए, उससे कैलोरीज बढ़ाइए। क्योंकि जो मेजर केस होता है वेट गेन का, वो क्या होता है? आपको ज्यादा कैलोरीज खानी है, खाई नहीं जाती तो लिक्विड कैलोरीज पीजिए। इस चैनल पे मैं बहुत सारे शेक ऐसे बता चुका हूं जिससे बड़े सारे लोगों का बहुत सारा वेट गेन हुआ है। उनके आप टेस्टिमोनियल्स पढ़ सकते हैं या कमेंट्स पढ़ सकते हैं। तो इसलिए रिकमेंडेशन थोड़ी गलत है।
अब उनमें होता क्या है, मेन कार्बोहाइड्रेट जो होता है कैलोरीज का सोर्स। अगर आपको वेट गेन या वेट लॉस करना है, सारा काम होता है कैलोरीज का। अब अगर आपको वेट गेन करना है तो कैलोरीज आपको बढ़ानी पड़ेगी, तो जब जाके एक इंसान की मदद कर सकता है वो मास गेनर या वेट गेनर, अगर उसकी बॉडी में बिल्कुल ही वेट नहीं है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में अच्छा वेट है, अगर आप थोड़ी बहुत मसल कैरी करते हो, तो प्रोटीन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि वेट गेनर या मास गेनर उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जिन लोगों की बॉडी में मसल तो छोड़ो, मास ही नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ा अपना मास भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना खा खा के। अब वेट गेनर का यहां पर बहुत बड़ा काम आता है। अगर आप पूरे दिन में बिजी रहते हो, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, अब वो पूरे दिन में 5 से 6 मील नहीं खा पाते हैं, या उनका मन ही नहीं करता खाने का, कोई भी रीजन हो सकता है, या उनको टाइम ही नहीं मिलता। अब ये एक और पॉइंट बताते हैं मास गेनर लेने का कि अगर आप बहुत बिजी हैं, आप दिन के 5 से 6 मील्स नहीं ले सकते, तो मास गेनर आराम से कैरी कर सकते हो। आप प्रोटीन पाउडर भी आराम से कैरी कर सकते हो। प्रोटीन पाउडर कैरी किया, जैसे आपने प्रोटीन पाउडर कैरी किया, ठीक है, उसमें 2 केले डाले, 30 ग्राम पीनट बटर डाली, उसके बाद थोड़ा सा हनी डाला, थोड़ा सा दूध डाला, या दूध कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेट्स से राइस केक्स हो गए या कुछ छोटी मोटी चीजें और हो गई। कहने का मतलब ये है कि आप होम मेड मास गेनर शेक्स बड़े आराम से बना सकते हो, तो वो आप कैरी भी कर सकते हो साथ में। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस फैक्टर में आई डोंट थिंक कि मास गेनर का अच्छा ऑप्शन, अगेन क्योंकि जो उसमें सोर्स ऑफ कार्ब्स होता है, दैट्स नॉट रियली द मोस्ट हेल्दीएस्ट वन खाने का। तब जाके एक स्कूप का वेट गेनर आपकी हेल्प करेगा आपकी कैलोरीज को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 2400 कैलोरीज चाहिए, ठीक है, और अगर आप 2100 ले पा रहे हो, फिर भी आपकी 300 कम रह रही है, तो आप पूरे दिन में कभी भी गेनर का एक स्कूप ऐड कर सकते हो ताकि आपका वेट इंक्रीज हो जाए। अब भाई सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपको प्रोटीन लेना है या गेनर लेना है। अब मैं अपने भाई से क्वेश्चन पूछूंगा कि इसको प्रोटीन लेना है या गेनर लेना है, लेना है तो क्यों लेना है, कौन सा लेना है, क्या गोल है, क्यों इसने प्रोटीन या गेनर में से क्या चुना है, वो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये बता, अब तूने सब कुछ समझ लिया है, प्रोटीन लेना चाहिए या गेनर लेना चाहिए, तेरे को क्या लगता है, तेरे हिसाब से तेरे लिए बेस्ट क्या है? प्रोटीन। क्यों तेरे को प्रोटीन लेना चाहिए? क्योंकि मसल गेन करनी है मुझे। मतलब, और गेनर क्यों नहीं लेना? क्योंकि बाकी कैलोरीज तो मैं डाइट से पूरी कर लूँगा। देखो ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं इस टाइम पे, प्रोटीन लो क्योंकि बाकी कैलोरीज तो डाइट से पूरी कर लूंगा। हर किसी को ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन एक केस है जहां पे हम मास गेनर्स यूज कर सकते हैं, और वो केस पता क्या होता है, जब किसी की कैलोरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, लेट्स से 3500 4000 कैलोरी रेंज में, ये बड़े कम लोग इतनी कैलोरीज खाते हैं, तब एक्स्ट्रा खाना ऐड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस केस में आप तब भी गेनर मत लीजिए, आप कार्ब पाउडर्स लीजिए डायरेक्टली। गेनर आप आराम से खुद बना ही सकते हैं, और गेनर्स में दुनिया भर की चीजें होती हैं, कहीं में थोड़ा क्रिएटिन डाल देंगे, हल्की छुल्की और चीजें डाल देंगे, वो चीज मैटर नहीं करती। इसलिए एक और चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि कई बारी कोई प्रोडक्ट होता है, उस पर लेट्स से प्री वर्कआउट की बात करते हैं, लिखते हैं सिट्रल मैलेट, बीटा एलेनाइन, उसके बाद 3-4 और इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। तो उन इंग्रेडिएंट्स का फायदा तब होता है जब वो प्रॉपर डोसेज में हो। अगर बिल्कुल कुछ ना हो तो सिर्फ लोग समझते हैं इसमें सारी चीजें हैं, लेकिन उनका फायदा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अगर वो केस है तो उसमें आप जो है माल्टोडेक्स्ट्रिन ले सकते हैं, और सिर्फ एक मास गेनर जो बहुत फैंसी होता है उसमें थोड़ा क्रिएटिन डाल दिया, वो डाल दिया, कुछ मत लीजिए। तो बेसिकली हमारा एंड आज का रिजल्ट क्या है, व्हाट डू यू थिंक? मास गेनर्स की आपको कोई जरूरत नहीं। अगर आप 3,500-4,000 कैलोरीज के आसपास पहुंच गए हो तो उस टाइम पे आप कार्ब पाउडर्स लीजिए, उससे एडिशनल कार्ब्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन मास गेनर किसी केस में यूज करने की कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, होममेड मास गेनर सब खूब बनाइए, वो आपको हेल्प करेंगे। तो आई होप दिस वीडियो में आपको थोड़ी कुछ वैल्यू मिली हो। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।